संसार में पति पत्नी के संबंध को सबसे बड़ा माना गया है और है भी। 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है पति और पत्नी का। वे एक दूसरे से जुड़कर अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग मतलब आधा अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। क्या संसार के सभी पति पत्नी अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बांट पा रहे हैं? अपना जीवन किसी के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी। पूर्णतः रूप में व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष गिनना, उन्हें गिनाना, ये सब एक ही काम करता है। ये संबंध के जीवन का नाश करता है। बल्कि होना ये चाहिए कि एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास कराया जाए और उन्हें सुधार देना चाहिए। उनकी कमियों को ही उनकी शक्ति बनानी चाहिए। यही होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन और यही होता है गुणों का उदय। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ कुछ ऐसा ही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी 3 डोरियों को जानता है, समझता है। पहला, मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी। जो आपके जीवन की ये 3 बातें जानता है, उसके साथ ये विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी पार कर सकते हैं आप। जीवन में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहाँ कोई आपका संबंधी ना हो, कोई आपको जानता ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण इतना लंबा लगने लगेगा, तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना ना लें। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिसे आप रक्त संबंध से जुड़े हैं, या वो मित्र जिसके साथ आप बालपन से ही पले बड़े हो, या वो सहकर्मी जिसके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख की समय की कसौटी पर की जाती है। अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय के साथ अपनों का पता चलता है। प्रेम संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही है। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है। क्यों? ये प्रेम भाव सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं उत्तरदायित्व। अब जैसे ही उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम बोझ लगने लगता है। किंतु संसार का सत्य तो यही है, हर प्रेम के पीछे उत्तरदायित्व आएंगे ही। इसका पालन हमें करना ही होगा। इसका एक उदाहरण दूं आपको। आप चाहते हैं बगीचों में ऐसे फूलों से भरा पौधा हो। इसके लिए आपको जल धूप का आयोजन करना होगा। उस पर दीमक ना लगे ये देखना होगा। उसके आसपास की खरपतवार आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात आपके बगीचे में सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा। अविश्वास और संदेह की खरपतवार को हटाना होगा। विश्वास की ये जड़ें कभी दुर्बल ना पड़े, इसके लिए आपको निश्चित करना होगा। उसी के बाद प्रेम का वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति के साथ कि मेरा जीवन सुख और सुविधाओं से भर दे। पत्नी ऐसी हो जो सारे जीवन मेरे पति समर्पित रहे। संतान ऐसी हो वो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाएं पूरी कर पाता है, और अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना।
क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है, लेकिन कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा का संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता। ये व्यक्ति से बड़ा काम करवा सकता है, बड़ी से बड़ी बाधा पार करवा सकता है, चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है तो अवश्य हो सकता है, जैसे मैं ढोंग कर रहा हूँ इस समय अपनी राधा के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, किंतु फिर भी मैं स्वयं को स्वार्थी, लालची, छलिया दिखाना पड़ता है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे क्यों, इन सब की क्या आवश्यकता है? राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता हूँ। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी। किंतु मैं जानता हूँ कि अगर ये विवाह हुआ तो राधा के माता पिता परिवारजनों को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर भी कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा। राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का बांध कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं उनकी भावनाएं ही नहीं, बल्कि आपका प्रेमी जिससे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूँ। यदि कोई आपके प्रेम को ठुकरा दे या कोई आपके प्रेम को ना समझे तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार पाना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न ही कोई राज्य है, ना कोई धन जिसे आप बल से वश में करें। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं बंधती। तो जिसे आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुक जाना कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहता है वो कभी संबंध नहीं निभा पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़े जो आपको सम्मान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा, बढ़ेगा। कहते हैं हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान से प्रेम होता ही है, चाहे वो माता पिता का संतान के प्रति हो, या ज्ञानी का ज्ञान के प्रति, या कलाकार का किसी कला के प्रति भी हो सकता है। किंतु ये वास्तव में प्रेम ही है, ये मोह भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे वो मोह है, और प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। कुछ माता पिता अपनी संतान को पढ़ने के लिए किसी अन्य नगर में भेजते हैं, कुछ भेज नहीं पाते हैं, चिंतित रहते हैं कि उनकी संतान को कहीं पीड़ा ना पहुँचे, इसलिए उसे बांध कर रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। यदि प्रेम होता तो वो चाहते
कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, ज्ञान ले, अपने अनुभवों से सीखकर व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है, इसलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। और मेरे साथ प्रसन्नता से बोलिए, राधे राधे।